करोनगाई जाति के अंदर भारतीय संविधान नहीं बल्कि अपना कानून न्यायालय से फैसला सुनाई जाती है। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में घुमंतु खानाबदोश कुररियान करोनगाई जाति के महासम्मेलन में कई फैसले की सुनवाई की जाती है। मजे की बात यह है कि करोनगाई जाति के अदालत में अपना और न्याय करने वाले न्यायाधीश भी अपना होता है। 15 दिनों से जारी घुमंतु खानाबदोश कुररियान करोनगाई जाति के महासम्मेलन में बिहार के मिथिलांचल व सीमांचल के लगभग 19 जिले से करीब 20,000 की संख्या में करोरी जाति के लोग शामिल हुए हैं। करोनगाई जाति के अध्यक्ष कमल करोरी ने जानकारी देते हुए कहा कि करोरी जाति के बीच साल भर में छोटी से बनगाई घटनाओं एवं मामलों का न्याय और जुर्माना महासम्मेलन के तहत सुनाई जाती है। कमल करोरी ने कहा कि महासम्मेलन के अंतिम चरण में अदालत लगाकर 1 साल तक का फैसला पक्ष व विपक्ष के मौजूदगी में सुनाई जाती है। श्री करोनगाई ने कहा कि शनिवार को स्थल पर बनाए गए न्यायपालिका का विधि विधान के तहत उद्घाटन किया गया। करोनगाई जाति के महासम्मेलन में बिहार के 19 जिले से आए 32 जजों के खंडपीठ के द्वारा पक्ष विपक्ष एवं गवाहों के दलील सुनने के बाद फैसला सुनाई जाती है। आजादी के 73 वर्ष बाद भी शिक्षा का अभाव और सरकार के द्वारा मुख्य धारा से जोड़ने में विलंब का नतीजा है कि करोनगाई जाति भारतीय संविधान पर अमल नहीं बल्कि अपने कानून के मुताबिक दंड और न्याय देते हैं। कमल करोरी ने बताया कि हमारे जाति के न्यायालय में न्याय बिकती नहीं बल्कि सजा और न्याय का जो भी प्रावधान है पक्ष या विपक्ष के लोगों को सुनाई जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार करोनगाई जाति को मुख्य धारा से जोड़े तो करोनगाई जाति के लोग भारतीय संविधान भारतीय कानून का पालन और सम्मान करेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक 5 सालों में एक बार करोनगाई जाति का महासम्मेलन होता है जिसमें सरकार से करोरी जाति को मुख्य धारा से जोड़ने उसके उत्थान की मांग रखी जाती है। बावजूद सरकार हमारी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती है। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाकर सभी वर्गों को शिक्षा से जोड़ने पर काम कर रही है, लेकिन करोनगाई जाति को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे करोरी जाति राज्य में नशामुक्ति कानून का उल्लंघन नहीं कर सके। करोनगाई जाति के बेरोजगार युवकों को पैतृक रोजगार मधुमक्खी पालन शहद उद्योग से जोड़ने, समाज को शिक्षित एवं संस्कार युक्त बनाने, घुमंतु जाति के महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़कर सरकार प्रदत्त योजना का लाभ देने समेत अन्य मांगों का मुद्दा महासम्मेलन में उठाया गया। एक सुर में करोरी जाति के लोगों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। आपको बता दें करोनगाई जाति का करीब 10 उपजाति है। करोनगाई, कंजर, नाखौर, बनवरिया, कर्नाटकी, जारकुटवा, नट एवं खानाबदोश कुररियान समेत अन्य शामिल हैं। लगभग 15 दिनों से जारी महासम्मेलन में प्रशासनिक व्यवस्था का घोर अभाव देखा गया। हमारी बहुत मनसा, खाना पानी शौचालय का घोर अभाव देखा गया है। हमारे पूरे बिहार में 10 लाख हम आबादी वाले ये घुमंतु खानाबदोश जाति के लोग हैं और आप देखे होंगे हजारों हजार बच्चे हमारे बिल्कुल ही नंग मूंग हैं। हमारे पास वह स्थिति नहीं है कि बच्चों को हम स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा घुमंतु जाति के आवासीय स्कूल हो जिसमें हमारा बच्चे को शिक्षा मिले, भोजन मिले और पहला क्लास से लेके 10वीं क्लास तक इसकी पढ़ाई हो। इससे क्या होगा, जो आप दृश्य देख रहे हैं उसमें बदलाव आएगा। हम भी चाहते हैं कि शिक्षित बने और हम आगे बढ़ें। सबसे पहली मांग ये है। और दूसरी बात क्या है, जो आप हमारी न्यायपालिका देख रहे हैं, जो हमारे पीछे कुछ लोग जज हैं, आप कुछ देर के बाद में अखाड़ा में चलेंगे जहाँ पर कोर्ट लगी हुई है, वहाँ 32 जज हैं हमारे पूरे बिहार से। उन सबों की परंपरागत यानी हजारों वर्ष पहले से हमारी कानून व्यवस्था आती है और हम बड़ी से बड़ी मसलाओं को, समस्याओं को अपने में बैठ जुट के हल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हम मैसेज देना चाहते हैं, हम संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार से लेके भारत सरकार का, यानी हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपकी समस्या को हम हल करते हैं। अरे हम तो ऐसे हल करते हैं कि आप हमको पुरस्कार करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से, नोबेल प्राइज से लेके ऑस्कर प्राइज हमको देते हैं कि हजारों हजार केस हम ऐसा ही समाप्त कर देते हैं, आपके कोर्ट को हम बोझ नहीं बनते हैं। हम तो यह कहना चाहते हैं। सरकार मुख्य धारा से नहीं जोड़ी है, अभी अब तक नहीं जोड़ी है, बिल्कुल हम सुनने हैं, 0 पॉइंट पे हैं। अभी सरकार हमको किसी प्रकार का कोई सहूलत नहीं दे रही है। यहाँ तक देख लीजिए 1 महीना से हम हैं, न हमको पानी दे रही है, न कोई स्वास्थ्य के बारे में कोई पूछ रहा है। पूरे बहरी और अंधी सरकार बन गई है। हम लोग को तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि हम सबको लेकर रोड जाम कर दें। क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारा मांग है, सर्वप्रथम हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चे के आवासीय स्कूल चाहिए और दूसरी मांग हमारा है रोजगार।
जो हम पैतृक धंधा करने वाला है मधुमक्खी पालन, हमें मधु पालन से पूरे बिहार में हमारे नौजवानों को जोड़ा जाए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कमल करोड़ी हुआ, मैं घुमंतू जाति का अध्यक्ष हूँ। ठीक है ना ये? ठीक, बैठे रहिए आप लोग, बैठे रहिए आप लोग, वीडियो उठा। और आज क्या है अपना काम कीजिए आप लोग। उनके तो एक पर्चा चाहिए ना। कब से? बीस का है, 20 का कानून करिए।